जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं अंक कौन सा अंक? 4 नंबर यानी कि राहु। राहु का नाम सुनते ही लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन राहु ऐसा ग्रह है कि वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, ज्ञान का कारक होता है। यहाँ तक कि राहु हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो हमारी छत जो है वह राहु है। हमारा नेतृत्व कोण, जहाँ पे जीवन का संचार होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि नव दाम्पत्य की जो शुरुआत होती है, साउथ वेस्ट कोना, वह क्या है? राहु। राहु अगर नहीं हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं वो अधूरी रह सकती हैं। तो राहु से आप डरिए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए। तो पहले राहु के बारे में जानते हैं। जो लोगों का जन्म दिनांक 4 नंबर किसे कहते हैं? किसी भी महीने की 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वह 4 नंबर कहलाते हैं और उनको राहु रूल करता है। राहु वाले जो लोग रहते हैं वह रहस्यमयी लोग रहते हैं। वो लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यहाँ तक कि सोचते कुछ हैं। राहु वाले बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, कब क्या कर जाएं आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, और हमेशा लीक से हटके काम करने में विश्वास रखते हैं। कहते हैं ना कि अगर सब राइट में जा रहे होंगे तो वह लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि वह एक भीड़ से हटके कुछ यूनिक काम करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं ना थोड़ा सा लोग थोड़े से इनसे कटते हैं, क्योंकि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग रहती है और बहुत न्यू रहती, इनोवेटिव रहती है। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ समय तक लोग उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन सोशली ये अपना अस्तित्व बहुत अच्छा बनाते हैं, और एक इनका कहते हैं ना कि सोशली इनको लोग पहचानते हैं, इनका रिस्पेक्ट करते हैं, और ये लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। राहु वालों को गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और अगर इनके हिसाब से मन मुताबिक अगर कोई कार्य नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक ये इनकी क्वालिटी होती है कि जितना जल्दी इनको गुस्सा आता है, मतलब एक दूध की उबाल की तरह होता है, उतना ही जल्दी इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। एक यूनिक पर्सनालिटी ये रहते हैं। राहु 4 नंबर वाली जो लेडीज़ रहती हैं वह बहुत अट्रैक्टिव रहती हैं, और उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग ही रहता है, और वह जो प्रोफेशंस अपनाती हैं वो भी बड़े यूनिक प्रोफेशंस रहते हैं। ज़्यादातर आपको एक्टिंग के फील्ड में राहु नंबर वाले बहुत देखने को मिलेंगे, और स्पेशली रहस्यमयी। यहाँ तक कि अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत रहस्यमयी वाले रोल्स करते हैं, तो उनका जो नंबर्स होते हैं वह राहु के नंबर रहते हैं, वह उनको रूल करते हैं। बहुत एरोगेंट टाइप के रहते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी लाइफ जो रहती है फुल ऑफ स्ट्रगल्स रहती हैं। लेकिन खासियत ये है, हार कभी नहीं मानते हैं। स्ट्रगल से विचलित ज़रूर होते हैं, लेकिन ये फिर से उठ खड़े होते हैं। एज ऑफ 40 साल की जब ये उम्र के होते हैं, उसके बाद इनकी जो लाइफ है वह बहुत स्मूथ हो जाती है, और जीवन में बहुत कुछ हासिल उसके बाद ये करते हैं। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है ये बहुत अप एंड डाउन वाली होती है, उतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी इन लोग की नहीं बैठती। बच्चों से भी इनका तालमेल इतना अच्छा नहीं बैठता है, और अगर इनका पुत्र रहता है तो पुत्र से हमेशा ही कंट्रोवर्सी इनकी चलती रहती है। कहीं ना कहीं कहता है ना, स्वभाव मेल नहीं खाते हो, चाहे वो किसी भी नंबर के हो। तो ये तो है राहु की पर्सनालिटी। अब राहु वाले कि अगर हम देखें कि वो कौन सा कैरियर अगर चूज़ करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। राहु वाले आपको पॉलिटिक्स में दिखेंगे, ट्रांसपोर्ट लाइन में दिखेंगे, एक्टिंग लाइन में दिखेंगे, एस्ट्रोलॉजी लाइन में दिखेंगे। साथ ही साथ राहु आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको राहु वाले दिख जाएंगे। इस क्षेत्र में अगर यह काम करते हैं तो इनका कैरियर बहुत सेटल्ड रहता है। वहीं अगर हम देखते हैं इनका हेल्थ वाइज, राहु नंबर वाले 4 नंबर वाले को जो रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, लंग्स की प्रॉब्लम रहती है।
साथ ही साथ इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, स्टमक रिलेटेड इनको चीज़ें प्रॉब्लमेटिक करती हैं। तो इनको रिकमेंड किया जाता है कि अगर ये स्प्राउट्स, ग्रीन दाल का अगर ये सेवन करते हैं, मूंग दाल का सेवन करते हैं, तो इनके लिए हेल्थ, इनके इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके फ्रेंड्स सर्कल की, अगर हम बात करते हैं कि कौन से नंबर्स के साथ इनकी फ्रेंडशिप हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वालों के साथ अगर इनकी दोस्ती रहती है तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ अगर ये विवाह के बंधन में बनते हैं तो उसके लिए अगर 6 नंबर और 4 नंबर वालों के साथ विवाह के बंधन में बनते हैं तो इनका भाग्य उदय हो जाता है। एंड साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, 6 और 4 नंबर की डेट आ रही है, उसमें जो मंथ्स इनको चूज़ करने चाहिए वो 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में जन्मे जातक 4 और 6 नंबर वाले, या फिर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के बीच में जन्मे जातक से अगर इनका विवाह होता है तो इनकी मैरिड लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं अगर हम इनकी बात करते हैं कि फिनेंस में इनका लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखने को मिलता है, लेकिन आफ्टर 40 जैसे कि मैंने कहा कि उनका भाग्योदय होता है। आफ्टर 40 इनकी जितनी भी फिनेंस रिलेटेड समस्या है वह ख़त्म हो जाती है। इनके साथ एक ये प्लस पॉइंट रहता है, इनको अनायास ही कहते हैं ना, आर्थिक लाभ होने की संभावना हो जाती है कि मतलब कुछ पता ही नहीं रहता है कि एकदम से आकस्मिक लाभ हो जाता है किसी चीज़ का, या फिर ये कहते हैं कि किसी को ये दे के अगर भूल चुके हों, या फिर पैतृक संपत्ति हो, मतलब जिनके बारे में इनको की उम्मीद ही ना हो कि इनको कभी मिलेगी, लेकिन इनको उस क्षेत्र से अनायास लाभ मिल जाता है। लॉटरी वगैरह हो, शेयर मार्केट हो, वहाँ से इनको अनायास लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और अगर हम इनके डेज देखें कि अगर इनको कौन से दिन में कार्य करें तो इनके लिए शुभ रहेंगे, तो वो रहेगा फ्राइडे और सैटरडे को अगर ये कार्य करते हैं तो इनके लिए शुभ रहेंगे। साथ ही साथ इनके जो अधिपति देवता रहते हैं वह गणेश जी रहते हैं। ग्रे कलर इनके लिए बहुत शुभ माना गया है, और रत्न इनके लिए जो है वो गोमेद अगर ये धारण करते हैं तो इनके कार्य बनने लग जाते हैं। दिशा की हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट दिशा इनके लिए अति शुभ मानी जाती है। और अगर ईयर इनके हम देखें, साल के कौन से कितने साल के ये हों जो इनके विशेष लाभ होता है या कार्य इनके बनते हैं, तो वो रहता है जब ये 4 साल के होंगे, 13 साल के होंगे, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 एंड 94। यह साल इनके जीवन में विशेष होते हैं, इनमें ये कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। अब कई बार सोचने में आता है कि 4 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में क्या विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे, तो इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में सोचने की कोशिश करिए। बच्चा जब 4 साल का होगा, या हो सकता है उसका स्थान परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन होने से उसकी जो चीज़ें रुक रही थी या बहुत बीमार रहता हो तो वह उसकी बीमारी ठीक हो जाए। 13 साल की जब उम्र में वो आए तो मे भी पॉसिबल उसको कुछ ऐसी एंटी चीज़ें सीखने को मिले, स्टडीज़ में उसका मन लगे, और यहाँ तक कि अगर पढ़ाई में वो अच्छा नहीं था तो 13 साल की उम्र में कुछ ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में आए कि पढ़ाई में उसका ध्यान लगने लग जाए। तो ये, और विशेषकर जब हम ज़्यादा उम्र की हो जाएं तो हमको नौकरी या की अगर समस्या है या भूमि भवन संबंधी हम कार्य करना चाहते हैं, तो विशेष जो ये साल बताए गए हैं आपकी उम्र के, इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि महीने की कौन सी तारीख में अगर हम कार्य करें तो हमें अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं या लाभ प्राप्त होता है, तो वो महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख और 31 तारीख, ये 4 तारीख जो रहती है महीने की, ये आपके लिए बड़ी शुभ रहती है। अब हम बात करते हैं कि आपका अगर एज अ हस्बैंड 4 नंबर वाले कैसे रहते हैं। 4 नंबर वाले जो हस्बैंड रहते हैं बहुत अफेक्शनेट रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ हमेशा उनसे हर चीज़ शेयर करे, मतलब वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना पर्सनल जोन या फिर एक कंफर्ट जोन अपनी वाइफ को नहीं देते हैं, उनको ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में इंक्वायरी रहती है।
वही अगर हम 4 नंबर की वाइफ की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत एट्रैक्टिव और स्मार्ट रहती है, लेकिन उनका ये रहता है कि उनके हस्बैंड हमेशा उनके कहे अनुसार ही चलने चाहिए। तो 4 नंबर की जो वाइफ रहती हैं उनका नेचर अपने हस्बैंड के प्रति कुछ ऐसा रहता है। तो ये तो थी कि पूर्ण जानकारी कि 4 नंबर वाले कैसे रहते हैं और कैसे उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। यह पूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। और नंबर्स की जानकारी भी चैनल में उपलब्ध है, आप दिए गए निम्न लिंक पे क्लिक करके दूसरे नंबर्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।